बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशियोलॉजी के इस वीडियो लेक्चर में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा दैट इज़ अबाउट सोशल ग्रुप्स। आपको बताता चलूँ कि सोशल ग्रुप्स के इस टॉपिक को हमने दो लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। इस मौजूदा लेक्चर में हम सोशल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, सोशल ग्रुप्स को डिफाइन करेंगे, सोशल ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम बात करेंगे, सोशल ग्रुप्स के फंक्शंस पे बात करेंगे और सोशल ग्रुप्स को सोसाइटी से डिस्टिंग्विश करेंगे। जबकि जो आने वाला हमारा सोशल ग्रुप्स पे लेक्चर है वो होगा टाइप्स ऑफ द सोशल ग्रुप्स पे। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशल ग्रुप्स। सो देखिए, मैन इज अ सोशल एनिमल, नो मैन कैन लिव इन आइसोलेशन। इंसान जो है ये एक मुआशरती जानवर है और कोई भी इंसान अलहदा या अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकता। इंसान एक मुआशरती जानदार है, एक मुआशरती जानवर है, ये तो हम सब जानते हैं। कोई भी इंसान जो है वो अकेले नहीं रह सकता। इसकी एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल हमारे पास ये है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि आदम बताओ क्या हाल है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह, मैं अकेला हूँ। अब अगर देखा जाए तो जन्नत की तमाम तर नेमतें उनके पास थी, सब कुछ उनके पास था, लेकिन जो नहीं था उसके पास वो था दूसरा इंसान उनके पास नहीं था। सो ही वॉज टोटली अनएबल टू एफिलिएट हिमसेल्फ सोशली विद अनदर ह्यूमन बीइंग। उनको खुद को सोशल इंटरेक्शन के लिए दूसरे इंसान की जरूरत थी और वो उनके पास नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला हूं। तो गोया ये साबित होता है कि इंसान अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकता, चाहे वो जन्नत में ही क्यों ना हो। In fact, every aspect of the man's life is influenced to a great extent by the members of different groups of which he or she is a part. देखिए, हकीकत में ऐसा है कि हम जिस भी ग्रुप के मेंबर है उस ग्रुप के दूसरे मेंबर हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू पर एक खास हद तक, एक बहुत बड़े हद तक असरअंदाज होते हैं। सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब सोशल ग्रुप है क्या चीज? ये इंसानों का एक मजमुआ है। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सोशल ग्रुप इज एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप्स विद वन अनदर। अब सोशल ग्रुप जो है ये कौन सी कलेक्शन है? हर वो कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स जो कि सोशल रिलेशनशिप्स की बुनियाद पर, एक दूसरे के साथ सोशल रिलेशनशिप की बुनियाद पर उनको इकट्ठा किया जाए, मजमुआ इनका बनाया जाए, तो उसको कहते हैं सोशल ग्रुप्स। डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन जो दिया है दैट इज बुगार्डिस। Bogardus has defined social group in the following words. A social group is a number of person, two or more. Social group जो है या ये दो या दो से ज्यादा लोगों का एक तादाद है, एक मजमुआ है। Who have some common objects of attention, जिनकी objects of attention एक जैसी है, जिनका common interest है, जिनकी दिलचस्पी एक ही जैसी चीजों में होती है। Who are stimulating to each other, वो एक दूसरे को स्टिमुलेट भी करते हैं while having their activities performed। जब वो लोग एक दूसरे की अपने एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो वो एक दूसरे को स्टिमुलेट करती है। Who have common loyalty and participate in similar activities, उनका लॉयल्टी लेवल एक जैसा होता है और वो एक जैसी सिमिलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करती है। बुगार्डिस की डेफिनेशन के मुताबिक सोशल ग्रुप दो या दो से ज्यादा ऐसे अफराद का मजमुआ है जिनकी मफाद सेम हो, जिनकी दिलचस्पी सेम चीजों में हो,
जो कि एक दूसरे को स्टिमुलेट करे, जिनका लॉयल्टी लेवल एक दूसरे के बराबर हो और जो कि एक जैसे एक्टिविटीज को परफॉर्म करे, वो सोशल ग्रुप कहलाता है। दूसरा डेफिनेशन है, ये किसने दिया है? हैरी एम जॉनसन ने। हैरी एम जॉनसन कहता है कि सोशल ग्रुप इज अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। सोशल ग्रुप क्या है? ये सोशल इंटरेक्शंस का एक निजाम है बाकायदा, ये माशरती वाबस्तगियों का एक निजाम है। मार्शल जॉन्स कहता है, a social group is two or more people between whom there is an established pattern of interaction. मार्शल जॉन्स कहता है कि सोशल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान एक एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन हो। सोसाइटली या सोशली एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, उनके लिए एक एस्टेब्लिश्ड, एक मुजव्वजा तरीक़ेकार हो, एक एस्टेब्लिश्ड पैटर्न हो, तो उसे कहते हैं सोशल ग्रुप। आर.एम. मैक्लेवर एंड पेज कहता है, they define social group as any collection of human beings who are brought into human relationships with one another. ये एक ऐसी कलेक्शन है, एक ऐसा मजमुआ है लोगों का जो कि सोशल रिलेशनशिप की बुनियाद पर बनाया गया हो, उसको कहते हैं सोशल ग्रुप। और ऑकबर्न एंड नेमकॉफ वो कहते हैं, whenever two or more individuals come together and influence one another, they may be said to constitute a social group. जब दो या दो से ज्यादा अफराद एक साथ मिलते हैं, वो एक दूसरे पर असरअंदाज भी होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक सोशल ग्रुप है। ठीक है, दीज वर द डेफिनेशंस ऑफ द सोशल ग्रुप। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ग्रुप, यानी सोशल ग्रुप की खसूसियात। देखिए, मैंने यहां पर सिर्फ हेडिंग्स लिखे हैं, एक्सप्लेन मैं आपके सामने कर देता हूं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये बात जान ले कि आपको जब भी इस सब्जेक्ट के जिस भी टॉपिक के हवाले से कुछ भी हैंडआउट्स चाहिए हो, चाहे आप जहां से भी हो, आप जस्ट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना वो टॉपिक लिखें और साथ में अपना ईमेल एड्रेस भी मेंशन करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द आपको वो हैंडआउट्स सेंड आउट करूं email के through. If you need any sort of handouts regarding this subject, you just put your topic which you are interested in. Just put your topic in the comment section below and also give your email address. I will try to provide you the stuff as soon as possible. Okay. अब इसमें इस स्लाइड में हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ग्रुप। तो सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, यानी सोशल ग्रुप्स जो है ये लोगों का एक मजमुआ होता है। सबसे पहली खसूसियत सोशल ग्रुप की ये है कि सोशल ग्रुप लोगों का मजमुआ होगा। सोशल ग्रुप होगा तो लोग होंगे, या लोग होंगे तो ग्रुप होगा, लोगों का मजमुआ होता है। दूसरा टॉपिक है इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स। अब दूसरी खसूसियत है कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। मतलब ये है कि जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनसे सोशल ग्रुप बना है, अब सोशल ग्रुप्स एवे नहीं बनते, बल्कि ये लोग जो इकट्ठे हुए हैं, जिनका मजमुआ बना है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी करते होंगे। एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर करना, एक दूसरे के साथ सोशली अपने आप को एफिलिएट करना, ये सारा कुछ जो है ये सोशल इंटरेक्शन कहलाता है। तो दूसरी बड़ी खसूसियत सोशल ग्रुप की ये है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी करेंगे। थर्ड वन इज म्यूचुअल अवेयरनेस। अब लोगों को एक दूसरे की जिंदगियों, एक दूसरे की लिविंग स्टैंडर्ड के, एक दूसरे की एक्टिविटीज के,
एक दूसरे की बिहेवियर के, इन सब चीजों का अंदाजा होता है। एक ग्रुप में जितनी भी लोग मेंबर्स हैं, तो सारे मेंबर्स एक दूसरे की जिंदगी के स्टाइल से, एक दूसरे की जिंदगी के स्टैंडर्ड से, एक दूसरे की काम से, एक्टिविटीज से, एक दूसरे की बिहेवियर से, इन सारी चीजों से बखूबी वाकिफ होंगे। मतलब ये है कि सोशल ग्रुप की तीन बहुत बड़ी खुसूसियात हमने अभी डिफाइन की। पहला कि लोग इकट्ठे होंगे, दूसरा कि उनमें इंटरेक्शन होगी, और तीसरा उनमें वाकिफियत भी होंगी, तो सोशल ग्रुप्स बनेगा। अगर ये तीन खुसूसियात ना हो ना, तो सोशल ग्रुप कभी भी नहीं बन सकता। अब चौथी खुसूसियत है वी फीलिंग। तो सोशल ग्रुप के तमाम मेंबर्स के आपस में वी फीलिंग होती है। अब वी फीलिंग क्या है? वी फीलिंग इज अ फीलिंग दैट रेफर्स टू द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप। वी फीलिंग क्या है? वो फीलिंग है जो कि कॉमन इंटरेस्ट की तरफ इशारा कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम दो ममालिक के दरमियान क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। एक मुल्क है पाकिस्तान और दूसरा मुल्क है इंडिया। तो अगर पाकिस्तान में जीत जाता है तो पाकिस्तानी कहते हैं वी हैव वन द मैच विथ इंडिया, हमने इंडिया से मैच जीत लिया। अब अगर लॉजिकली देखा जाए तो मैच तो उन 11 लोगों ने जीता है जो कि ग्राउंड में खेल रहे थे। ये बंदा तो ग्राउंड में तमाशाइयों में जस्ट तमाशा कर रहा था। तो ये क्यों कह रहे हैं कि वी हैव वन द मैच विथ इंडिया? या सिमिलरली अगर इंडिया मैच जीत जाता है तो जो इंडियन लोग बैठे होते हैं वो कहेंगे कि वी हैव वन द मैच विथ पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान से मैच जीत लिया है। अगेन वही बात दोहराता हूं कि मैच तो भाई उन लोगों ने जीता है, उन 11 लोगों ने जीता है जो कि ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे। तुमने कैसे मैच जीत लिया? बेसिकली इसको कहते हैं वी फीलिंग। जो 11 लोग उधर खेल रहे थे ग्राउंड में, और जो तमाशाई बाहर टीवी पर या जिधर भी है जो तमाशाई थे, इन सब का कॉमन इंटरेस्ट था पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों और पाकिस्तान के 22 करोड़ सिटीजन। इनका इंटरेस्ट ये था कि हम मैच जीत जाए, पाकिस्तान मैच जीत जाए। तो इसमें वी फीलिंग डेवलप हुई। ये एक सोशल ग्रुप है। और दूसरी साइड पर जो क्या है, इंडियंस है। तो अगर इंडिया मैच जीत जाता है तो इंडिया के 11 खिलाड़ी और साथ ही साथ 136 बिलियन जो लोग हैं वो सारे ये सोच रहे होंगे कि इंडिया ही मैच जीत जाए। तो सबका इंटरेस्ट कॉमन होता है। तो जब इस कॉमन इंटरेस्ट होता है ना, तो यहां से डेवलप होता है वी फीलिंग। आप देखें ना, दो ग्रुप्स बैठे हैं। एक है एलाइड बैंक लिमिटेड का और दूसरा है अस्करी बैंक लिमिटेड का। इनके एम्प्लॉइज के ग्रुप आपस में कुछ डिस्कशन हो रही है। तो एलाइड बैंक का हर एक बंदा अपने बैंक के हवाले से जो जवाब देगा तो कहेगा हम ऐसा करेंगे, हमने वो किया, हमने ये किया। और दूसरा अपने हवाले से, क्योंकि सबका इंटरेस्ट सेम है। एक इदारे में जो लोग काम करते हैं तो इनका अपना कॉमन इंटरेस्ट होता है, दूसरे इदारे में जो लोग काम करते हैं तो उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ग्रुप में, सोशल ग्रुप में वी फीलिंग डेवलप होती है बिकॉज सबकी इंटरेस्ट कॉमन होती है। अगला पॉइंट है ग्रुप यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी। अब देखिए, इन ग्रुप की जितनी भी मेंबर्स है उनमें इत्तेफाक इत्तेहाद होता है, इनमें हम आहंगी होती है, इनमें यकजहती होती है। चूंकि कॉमन इंटरेस्ट होता है, उसी कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए ये लोग काम करते हैं, इसलिए एक दूसरे के काम आते हैं, इत्तेफाक से काम करते हैं और यकजहती होती है। सबका मकसद सेम होता है तो सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, दैट इज कॉमन इंटरेस्ट। एक
सोशल ग्रुप में जितनी भी मेंबर्स होते हैं सबका एक ही इंटरेस्ट होता है और वो होता है ग्रुप का ऑब्जेक्टिव। तो ग्रुप की जितनी भी मेंबर्स होते हैं उनका एक ही इंटरेस्ट होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है। उससे आगे जो पॉइंट है दैट इज ग्रुप नॉर्म्स। तो देखिए जनाब, हर एक ग्रुप की अपनी ही अक़दार होते हैं, अपनी ही रिवायात होते हैं। हर ग्रुप अपने रिवायात, अपने रस्म, अपने अक़दार से पहचाना जाता है। तो ये एक बड़ी खुसूसियत है इसकी कि हर एक ग्रुप की अपनी एक अलहदा नॉर्म सिस्टम होती है। सिमिलर बिहेवियर, एक ग्रुप की जितनी भी मेंबर्स है वो एक जैसा ही बिहेव करेंगे। वजह यही है कि उनके इंटरेस्ट जितनी भी है वो कॉमन होती है, उनमें सॉलिडेरिटी और यूनिटी पाई जाती है, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सेम है। इसलिए वो जब एक्ट या रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, तो वो सिमिलर होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इट हैज इन्फ्लुएंस ओवर द पर्सनालिटी ऑफ द मेंबर्स। एक ग्रुप का अपने ग्रुप मेंबर की पर्सनालिटीज की पर इन्फ्लुएंस होता है, असर होता है। एक ग्रुप अपने जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनालिटी को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेती है। आगे है फंक्शंस ऑफ द ग्रुप। 6 फंक्शंस यहां पर इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है वो मैंने एक्सप्लेन रखे हुए हैं, अभी एक्सप्लेन करेंगे। पहला है डिफाइनिंग द बाउंड्रीज। देखिए ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस काबिल रहें कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में देखें और ये आइडेंटिफाई करे कि फला बंदा फला ग्रुप से है और फला बंदा फला ग्रुप से है। अब ये हम कैसे करेंगे? जब हमें ग्रुप्स की लिमिट्स और बाउंड्रीज का पता चलेगा। तो एक ग्रुप का सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज टू आइडेंटिफाई द बाउंड्रीज फॉर इटसेल्फ। अपने लिए बाउंड्रीज, अपने लिए लिमिटेशंस बनाना कि भाई मेरी हुदूद यहां तक है, इससे बाहर मेरी हुदूद नहीं है, सो दैट वी विल बी एबल टू एक्नॉलेज द मेंबर्स एंड द एक्टिविटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, दैट इज टू डिफाइन द बाउंड्रीज फॉर इटसेल्फ। उसके बाद है चूजिंग द लीडर। सो हर एक ग्रुप का अपना एक मकसद होता है या मकासद होते हैं। अब उन मकासद को अचीव करने के लिए जरूरी है कि किसी एक लीडर की लीडरशिप में तमाम लोग काम करें और उन मकासद को अचीव करें। सो ये एक सोशल ग्रुप का सबसे बड़ा एक दूसरा फंक्शन बनता है कि वो अपने लिए एक लीडर को चूज करेगा और उस लीडर की लीडरशिप में फिर लोग जो है वो आगे काम करेंगे। मेकिंग डिसीजंस, थर्ड पॉइंट। देखिए जनाब, जब लीडर बन जाता है किसी ग्रुप का, सेलेक्ट हो जाता है, चूज हो जाता है, उसके बाद वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टास्क दे देता है। अब हमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा तरीके होंगे हमारे पास। अब हम मुख्तलिफ अल्टरनेटिव वेज में से किसी एक को चुनेंगे, मुख्तलिफ अल्टरनेटिव वेज में से किसी एक अल्टरनेटिव को चुनेंगे, तो इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो ग्रुप की ये भी एक फंक्शन बनता है किसी ग्रुप का कि वो मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स में से कोई एक तरीका अपने एक्टिविटीज के लिए चूज कर लेता है। सो ग्रुप मेंबर्स ये डिसीजन भी करते हैं। सेटिंग द गोल, कोई भी ग्रुप बगैर गोल के नहीं बनता, हर ग्रुप का मकसद होता है। तो जब भी लोग इकट्ठे होते हैं तो वो अपने लिए गोल्स भी सेट करेंगे। असाइनिंग टास्क, तो वंस द गोल्स आर सेट, it becomes the responsibility of the group leader to assign different sort of roles, responsibilities and assignments to the members of the group. जब हम ग्रुप की गोल्स को सेट कर लेते हैं तो ये ग्रुप लीडर की
जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ग्रुप मेंबर्स को मुख्तलिफ टास्क्स, मुख्तलिफ रोल्स, मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स दे दे। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है सोशल ग्रुप की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ग्रुप्स में पढ़ा कि इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सनैलिटी, तो वही बात यहाँ पर दोहराई गई है कि ग्रुप, सोशल ग्रुप जो है इसका ये भी एक फंक्शन है कि वो अपने मेंबर्स की बिहेवियर को कंट्रोल करती है। अपने ग्रुप मेंबर्स की बिहेवियर को कंट्रोल करना ग्रुप का काम है। कैसे है? एक बंदा है, ग्रुप का मेंबर बन जाता है, वो उसने सबसे मेन काम क्या करना होगा, उस ग्रुप की एक्टिविटीज को ऐसे तरीके से परफॉर्म करना होगा कि ग्रुप की गोल्स को अचीव किया जाए। तो जिस तरह दूसरे लोग काम कर रहे हैं ग्रुप की गोल्स को अचीव करने के लिए, वैसे ही ये बंदा भी करेगा। तो इस तरीके से ग्रुप अपने उस मेंबर्स की बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हैं। ये एक चंद पॉइंट्स है, सोशल ग्रुप और सोसाइटी को डिस्टिंग्विश किया गया है, इसको जरा देखते हैं। सबसे पहला है ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हाइल सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ग्रुप क्या है? ये लोगों का एक मजमुआ है, जबकि सोसाइटी क्या है? ये सोशल रिलेशनशिप, माशरती रवाबित का एक मुकम्मल निज़ाम है, एक सिस्टम है। ग्रुप क्या है? दिस इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन, जबकि सोसाइटी क्या है? दिस इज अ नेचुरल ग्रोथ। ग्रुप आर्टिफिशियल क्रिएशन है, मसनूई क्रिएशन है, जबकि सोसाइटी नेचुरली ग्रो करती है, बनती है, मार्ज वजूद में आती है। थर्ड पॉइंट है मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप इज वॉलंटरी व्हाइल मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी इज कंपल्सरी। ग्रुप की मेंबरशिप जो है ये रजाकाराना है, हर बंदा अपनी मर्जी से ग्रुप का मेंबर बन सकता है, लेकिन सोसाइटी के मेंबरशिप ये ज़रूरी है। आप जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं तो ज़्यादातर उसी में उसकी मेंबर्स ही कंसिडर होते हैं, तो ये ज़रूरी है। ग्रुप इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज, ग्रुप्स हमेशा मुनज़्ज़म होते हैं, वाइल सोसाइटीज में भी अनऑर्गेनाइज, लेकिन सोसाइटीज अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है। ग्रुप हैज अ स्पेसिफिक पर्पस, ग्रुप का एक खास मकसद होता है, एक खास मकसद के लिए ग्रुप बनता है, जबकि सोसाइटी पोजेस जनरल पर्पसेस, जबकि सोसाइटी की आम मुख्तलिफ मकासद होते हैं। ग्रुप इज मार्क्ड बाय कोऑपरेशन व्हाइल सोसाइटी इज मार्क्ड बाय कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, ग्रुप में कोऑपरेशन होती है, क्यों? ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल है और स्पेसिफिक पर्पस है। तो लोग जब उस स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करेंगे तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन सोसाइटी में एग्रीमेंट्स के साथ साथ डिसएग्रीमेंट्स भी होती है, सिमिलरिटीज के साथ साथ डिससिमिलरिटीज भी होती है। तो इस बुनियाद पर कभी कभार कोऑपरेशन होती है, लेकिन कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट्स भी आती है। कॉन्फ्लिक्ट्स किसे कहते हैं? एनी disagreement between two people is called conflict. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज ग्रुप में बी टेम्परेरी। ग्रुप आर्जी हो सकता है, बट सोसाइटी इज परमानेंट। सोसाइटी जो है ये आर्जी नहीं होती, ये परमानेंट होती है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट today's lecture. If you guys have any question, don't hesitate to ask your question in the comment section below. Thank you for watching the video.